सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, whatever you feel connected with. This is Payal and welcome to Let's Study. How are you? I hope so that you all are fine at your home with your family, and I would request you to please stay at home, stay safe and stay healthy. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लीजिए, जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है। आज हम करेंगे पार्ट 5 एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.3 को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ जानेंगे, कुछ क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने ऑलरेडी कुछ पढ़ चुके हैं, बट अब जो बचे हुए हैं वो पढ़ लेते हैं। एक होता है SSS। SSS का मतलब क्या होता है आपका? साइड, साइड एंड साइड, जिसमें क्या होता है कि आपके दो ट्रायंगल्स की जो तीनों ही साइड एक दूसरे से क्या होती हैं? कॉन्ग्रेंट होती हैं, ठीक है। जैसे ABC, ये क्या है? PQR। तो इसमें क्या होता है? AB किसके इक्वल होगी? मीन्स कोई भी साइड किसी के भी इक्वल हो सकती है। AB इज इक्वल्स टू PQ। देखिए, अगर ये साइड इसके इक्वल है तो हम यहाँ पे सेम एरो बनाएंगे। अब जैसे BC अगर हमारी QR के इक्वल है, यहाँ पे मैंने कितने बना दिए? 2, तो यहाँ पर भी मैं क्या बनाऊंगी? 2, जिससे हमें पता चल जाता है कि BC किसके इक्वल है? QR के, ठीक है। एंड अगर A से PR के, यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ पे हम क्या बना देंगे? 3, 1 2 3। तब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? AC इज इक्वल्स टू PR। क्लियर है इतना? तब हम इसको क्या कह सकते हैं? ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल PQR बाय SSS। क्लियर है? अब एक आपकी आती है RHS, जिसमें क्या होता है आपका कि जो आपका बनता है राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? कितने का ये एंगल बनाएगा? एक 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा? 90 डिग्री। जैसे ये है ABCPQR। इसमें क्या होता है आपका? एक एंगल क्या होता है? हमेशा 90 डिग्री होगा। जहाँ पे भी अगर आपका 90 डिग्री आ जाता है, आप उसको किससे प्रूव करेंगे? RHS से प्रूव करेंगे। अब इसमें क्या होता है? एक साइड भी इक्वल हो सकती है, एंड जैसे यहाँ पे क्या है? AB, तो AB इज इक्वल्स टू PQ, ठीक है। अब कोई भी एक एंगल और इक्वल गिवन हो सकता है, जैसे एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P। कुछ भी होगा, अगर एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो आप उसको कैसे प्रूफ करेंगे? ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल PQR बाय RHS, ठीक है। आपके ये दोनों क्राइटेरिया और बच रहे थे, और सब क्राइटेरिया मैं आपके ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एंड जैसे जैसे एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग आएंगे मैं आपको वैसे ही बताती रहूँगी। ये आपको अच्छे से समझ में आएगा होंगे SSS एंड RHS, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ट्रायंगल ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल, मीन्स ये साइड इसके इक्वल है एंड ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है। ऑन द सेम बेस, बेस क्या है? BC हमारा एक बेस गिवन है ऑलरेडी, एंड वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। इफ AD is extended to at P, show that, आपको क्या शो करना है? ABD मीन्स ABD, ये वाला ट्रायंगल इज इक्वल्स टू ACD, ठीक है। हमें ये शो करना है। अब हमें इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ठीक है, इसमें क्या इक्वल है? AB इज इक्वल्स टू AC, ये हमें गिवन है। तो आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे? AB इज इक्वल्स टू AC, ये क्या है? गिवन है। इन दोनों ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे क्या गिवन है? AD दोनों में कॉमन है, तो AD इज इक्वल्स टू AD, ये क्या है? कॉमन है। एंड आपको क्या गिवन है? BD इज इक्वल्स टू CD, ये भी तो हमें गिवन ही है, और हमें यही ट्रायंगल लेना है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? BD इज इक्वल्स टू CD, ये क्या है? गिवन। अब ये क्या होगा? तीनों ही हमारी साइड है। अभी मैंने आपको कॉन्ग्रेंसी बताई थी SSS वाली, इसमें भी तीनों साइड है, तो ये कॉन्ग्रेंट क्या हो गई? ACD बाय SSS क्राइटेरिया, ठीक है। ये इसका फर्स्ट पार्ट था, समझ में आ गया होगा। नाउ
सेकेंड पार्ट में आपको क्या पूछा है, ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी पी, मीन्स ए बी पी ये वाला पूरा ट्राइंगल एंड ए सी पी ये वाला पूरा ट्राइंगल। इसमें आपको क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी गिवन है, ठीक है। अगर आप इन दोनों ट्राइंगल में देखते हैं ए पी क्या है हमारी कॉमन है, अब हम जब हमने ये वाला पूरा ट्राइंगल लिया था ए बी डी एंड ए सी टी, तो इसमें हम ये भी तो कह सकते हैं सीपी सी टी से कि बी ए डी इज इक्वल्स टू सी ए डी। अगर हमने ये वाला कर लिया, ये हम सीपी सी टी से ऊपर प्रूफ कर सकते हैं। ये भी बताऊंगी हमने क्यों कर रहे हैं। ये किससे हो जाएगा, बाय सीपी सी टी से हो जाएगा, ठीक है। ये हमने क्यों किया है, क्योंकि अगर हम ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं ए बी पी वाला एंड ए सी पी वाला, तो अब हमारे पास देखिए दो साइड तो आ चुकी हैं। अब हमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हमें ये तो नहीं गिवन कि बी पी इज इक्वल्स टू पी सी या फिर कुछ और, तो हमें इक्वल नहीं गिवन। तो अब हमने क्या किया, अब हमने ये सी पी सी टी से प्रूफ कर दिया, क्योंकि हम इसमें तो कर सकते थे। तो अब हम यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, बी ए पी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें तो मेन एंगल ए ही चाहिए ना। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ए पी इज इक्वल्स टू क्या होगा, सी ए पी, ठीक है। ये क्या हो गया, प्रूव्ड अबव। अब ये हमारा किससे हो गया, एस क्राइटेरिया से प्रूव हो गया। ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी पी बाय एस क्राइटेरिया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। इसके थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है, एपी बाइसेक्ट्स, जो एपी है बाइसेक्ट मींस जो एपी लाइन है वो किसको बाइसेक्ट करनी चाहिए, ए को भी एंड डी को भी। देखिए अभी हमने यहाँ पर ये प्रूफ किया था कि ए तो बाइसेक्ट का मतलब क्या रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अभी हमने यहाँ पे यही तो प्रूफ किया था, बी ए डी इज इक्वल्स टू सी ए डी। तो हमारा ए का वाला तो बाइसेक्ट हो रहा है। अब हमें क्या करना है, ये वाला भी करना है, ये वाला और ये वाला एंगल, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं बी डी ए इज इक्वल्स टू सी डी ए बाय सी पी सी टी। अभी हमने यहाँ पे ट्राइंगल प्रूफ किया था, तो यहीं पर ही लिख देते हैं एंगल बी डी ए इज इक्वल्स टू एंगल सी डी ए बाय सी पी सी डी। जब भी आप ये सब ट्राइंगल प्रूफ किया करें, उसके नीचे आप कुछ लाइंस छोड़ दे करें, जिससे आपको क्या होगा कि जो भी हमें सी पी सी डी के लिए आगे चाहिए होगा वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने ये क्यों किया है, क्योंकि हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या करना है, प्रूफ करना है। अब हमें ये पता चल गया कि ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है। तो ये पूरी क्या बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। अभी हमने यहाँ पे लिखा है बी डी ए इज इक्वल्स टू एंगल सी डी ए, प्रूफ्ड अबव, ठीक है। अगर मैं दोनों में ही 180 माइनस कर देती हूँ, क्योंकि स्ट्रेट लाइन से दोनों साइड ही करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, 180 माइनस एंगल सी डी ए। जब मैं 180 में से ये वाला ऊपर वाला पार्ट माइनस कर दूंगी तो मेरे नीचे वाला पार्ट बचेगा बी डी पी, है ना। तो यहाँ पे क्या जाएगा, एंगल बी डी पी एंड इस साइड क्या आ जाएगा, सी डी पी, एंगल सी डी पी, ठीक है। अब आप यही तो हमें प्रूफ करना था कि हमने एंगल ए को भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एंड इस एंगल को भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि एपी बाइसेक्ट्स, यहां पर आप ये भी लिख दीजिए जो हमने ऊपर किया था, एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए डी बाय सी पी सी डी। ये आप चाहे ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी, यहाँ पे आप प्रूव्ड अबव भी लिख सकते थे। यहाँ पे डी को बाइसेक्ट करा है, यहाँ पे ए को बाइसेक्ट करा है, तो एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ वी मूव टू फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि जो AP है
ये क्या है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मीन्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है, यहाँ पे 90 डिग्री का हमें ये प्रूव करना है, ठीक है, बीसी पे, मतलब ये प्रूव करना है बीपीए इज इक्वल्स टू सीपीए इज इक्वल्स टू 90। तो हम इसके लिए कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे, अभी हमने प्रूव किया था एबीपी एंड एसीपी, ये दोनों एंगल्स हमारे जब इक्वल हैं, ठीक है, तो मैं इससे कह सकती हूँ बीपी इज इक्वल्स टू पीसी सीपीसीटी कर सकते हैं हम, क्योंकि हमारे दोनों एंगल्स अभी हमने प्रूव किए थे। तो हम क्या लिखेंगे पहले, बीपी इज इक्वल्स टू सीपी, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, बाय सीपीसीटी, और हम और क्या लिख सकते हैं, बीपीए भी लिख सकते हैं, एंगल बीपीए इज इक्वल्स टू एंगल सीपीए, ये भी हम किससे लिख सकते हैं, बाय सीपीसीटी से। आप डायग्राम में देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। जब हमारे ये दोनों और ये दोनों क्या बन रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं, तो एंगल बीपीए प्लस एंगल सीपीए इज इक्वल्स टू 180, लीनियर पेयर। यहाँ पे ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 एंगल बीपीए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल बीपीए 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। क्लियर है, यही हमें प्रूफ करना था। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, सो आपको यहाँ पे क्या क्या, AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2, AD is an altitude of an isosceles triangle ABC, मीन्स हमें एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है, ठीक है, ABC, AD हमें एक अल्टीट्यूड बनाना है, तो हम यहाँ पे बना देंगे अल्टीट्यूड का 90 डिग्री, ठीक है, इन विच AB इज इक्वल्स टू AC, ये हमें क्या गिवन है, इक्वल गिवन है। अब आपको क्या प्रूफ करना है, AD जो बाइसेक्ट कर रही है BC को, मीन्स AD बाइसेक्ट्स BC, इसका मतलब क्या है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करनी चाहिए उसको, हमें वही प्रूफ करना है। जब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तब हम यहाँ पे लिख देते हैं AB इज इक्वल्स टू AC गिवन, जिसकी वजह यहाँ पे क्या लिखेंगे, ABD इज इक्वल्स टू ACD। ये हम कौन कौन से ट्राइंगल ले रहे हैं, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, ठीक है। यहाँ पे भी आप क्या लिख सकते हैं, गिवन लिख सकते हैं। एंड आप इन दोनों ट्राइंगल में देखेंगे AD क्या है, कॉमन है, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, AD इज इक्वल्स टू AD, ये क्या है, कॉमन। अब ये हमारा किससे प्रूव हो गया, SAS से, तो ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD बाय SAS क्राइटेरिया, ठीक है। अब हम इससे ये भी तो कह सकते हैं BD इज इक्वल्स टू DC बाय CPCT, एंड हमें यही तो प्रूव करना था, AD बाइसेक्ट BC, बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, हैंस AD बाइसेक्ट्स BC। क्लियर है। नाउ सेकेंड पार्ट में क्या प्रूव करना है, AD बाइसेक्ट्स एंगल है, अभी हमने मतलब ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, ये हम CPCT से इजीली कर सकते हैं, एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD बाय CPCT, प्रूव्ड, ठीक है। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 2 साइड्स AB, BC and AM of one triangle ABC are respectively equal to, ये क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखी है टू PQ, मीन्स AB किसके इक्वल गिवन है, PQ के इक्वल गिवन है, BC किसके इक्वल गिवन है, QR के, एंड जो मीडियन है AM, ये किसके इक्वल गिवन है, मीडियन PN के। मीडियन का मतलब क्या होता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, इट मीन्स जितना ये है BM है उतना ही क्या है, MC है, ठीक है। ये तीनों आपको क्या गिवन है, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी।
नाउ आपको फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है ABM, तो हम इन ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PQN, ये हमें क्या करना है, शो करना है। ABM हमारा ये वाला ट्राइंगल है, PQN हमारा ये वाला ट्राइंगल है, इन दोनों को क्या करना है, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। अब देखिए AB इज इक्वल्स टू PQ, ठीक है, गिवन है। BC इज इक्वल्स टू QR। आप ये देखिए मीडियन है, मीडियन का मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं BC इज इक्वल्स टू, BC का अगर हम हाफ करेंगे, हाफ ऑफ BC करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, BM के इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम हाफ ऑफ QR करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, QN, क्योंकि QR का हाफ ही तो कितना है, QN है। यहाँ पे भी क्या हो गया, हाफ ऑफ BC कितना आ गया, BM आ गया। इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि हमने क्यों किया। अब आप ट्राइंगल ABM एंड PQN में देखिए BM इज इक्वल टू QN होगी, क्योंकि BC और QR क्या है, हमारे इक्वल यहाँ पे गिवन है, ठीक है, ये चीज गिवन है ना, ये वाली पॉइंट, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, BM इज इक्वल टू QN। इसको आप गिवन कह सकते हैं। अब हमें क्या गिवन है, AB इज इक्वल टू PQ, ये भी क्या हो गया, गिवन हो गया। एंड अब हमें ये मीडियन तो गिवन ही है, तो AM इज इक्वल्स टू PN, ये भी क्या है, गिवन। अब हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ABM सिमिलर टू या कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PQN बाय SSS क्राइटेरिया, ठीक है, क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PQR, आपको ये प्रूफ करना है, ABC कॉन्ग्रेंट टू PQR। देखिए अभी हमने ये किया था SSS से, इससे हम ये भी तो लिख सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल कर सकते हैं बाय CPCT। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ABM एंगल ABM इज इक्वल्स टू एंगल PQN बाय CPCT, ठीक है, ये चीज क्लियर होगी, क्योंकि हम कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट से तो हम कुछ भी इक्वल कर सकते हैं अगर हमने दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिए हैं। अब यहाँ पर क्या था, ABC एंड PQR था, ABC तो AB इज इक्वल्स टू PQ, BC इज इक्वल्स टू QR, ये भी हमें गिवन था, ये दोनों ही क्या है, गिवन है। एंड यहाँ पर अभी अभी हमने क्या प्रूफ करा, ये CPCT से करा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल प्रूफ करा है। इसको हम यहीं पे लिख लेते हैं, ABM इक्वल टू एंगल PQN, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रूव्ड अबव। अब क्या होगा, ये दोनों ही ट्राइंगल हमारे इक्वल हो गए, तो हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PQR बाय SAS क्राइटेरिया। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 4, BE and CF are two equal altitudes of a triangle ABC. Means एक एंगल है, ट्राइंगल है, मीन्स ABC, इसमें क्या दे रखा है, BE एंड CF, मतलब BE एंड CF, ठीक है, ये क्या है, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड हमेशा कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। एंड ये दोनों ही क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। इसका मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं BE इज इक्वल्स टू CF, ठीक है, एंड ये क्या है, गिवन है। आपको ये भी पता है BEC कितना है, एंगल BEC इज इक्वल्स टू क्या होगा, CFB, ये भी कितना है, 90 डिग्री, ठीक है, गिवन है। अब हम आगे पढ़ते हैं, यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी, हमें RHS कॉन्ग्रुएंसी से क्या प्रूफ करना है कि ABC क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब हम इसको कैसे करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, ये वाला
ये वाला एंड ये वाला, मीन्स ये ट्रायंगल एंड एक ये ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर देते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। अगर हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो हम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या कर देंगे, CP/CT से। जब ये दो एंगल इक्वल हो गए तो उनकी दो साइड भी क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की यही तो प्रॉपर्टी होती है। तो हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल CFB। ठीक है, इसमें क्या क्या गिवन है, FC इज इक्वल्स मतलब BE इज इक्वल्स टू CF, BE इज इक्वल्स टू CF, ये क्या है गिवन। एंड ये ईच 90 का लिख लेते हैं एक पॉइंट हम। यहाँ पे अभी हमने लिखा है एंगल BEC इज इक्वल्स टू एंगल CFB इज इक्वल्स टू 90। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये गिवन हो जाएगा। एंड आप दोनों इन दोनों ट्रायंगल में देखेंगे, दोनों में ही क्या आ रहा है BC एंड इधर भी क्या आ रहा है BC। तो BC क्या हो गया, कॉमन। तो अब हमारा ये किससे हो गया, SAS कॉन्ग्रुएंसी से। ट्रायंगल BEC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CFB बाय SAS क्राइटेरिया। ठीक है, जब ये हमारा इक्वल हो गया, अब हम क्या कह सकते हैं, एंगल FBC है ना, मतलब FBC इज इक्वल्स टू ECB। देयरफॉर एंगल FBC इज इक्वल्स टू क्या होगा, ECB बाय CP/CT। अब हमारे क्या हो गए, दो एंगल इक्वल हो गए, तो अब हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आप ऐसे से नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आप RHS से लिखेंगे, क्योंकि आपको मेंशन किया हुआ है कि आपको किससे करनी है, RHS से। एंड जब हमारा एक एंगल 90 का बन गया है तो हमारा दूसरा भी कितना होगा, ये मतलब हमारे फिर कौन सा क्राइटेरिया हो जाएगा, RHS क्राइटेरिया हो जाएगा। ठीक है, जब हमारे अब यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं चाहे तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिख रखा है। क्लियर है, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ABC। अब हमें बोला है विद AB इज इक्वल्स टू AC ड्रॉ AP परपेंडिकुलर, मीन्स हमें एक परपेंडिकुलर बनाना है। परपेंडिकुलर क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये क्या है, P पॉइंट। आपको क्या शो करना है, B इज इक्वल्स टू C। अब हम कैसे करेंगे, अब हमें ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। तो इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP। ठीक है, इसमें अब आप लिखेंगे AB इज इक्वल्स टू AC गिवन है, ये क्या है गिवन। ठीक है, एंड AP क्या हो गया हमारा, कॉमन हो गया। और ये क्या लिख सकते हैं, APB इज इक्वल्स टू APC, क्योंकि दोनों ही 90 है, जब ये 90 है तो ये भी 90 है। ठीक है, तब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल APB इज इक्वल्स टू एंगल APC, ये क्या है आपका ईच 90। तब आप ये देखेंगे ये हमारा किससे हो रहा है, ऐसे कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव हो रहा है, या फिर आप इसको RHS से भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, ये 90 डिग्री का बन रहा है, तो हम ये किससे करेंगे, RHS से करेंगे। याद रखिएगा, जब भी आपका 90 डिग्री का बन रहा हो तो आप उसको RHS से ही करेंगे। ठीक है, ECP बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। क्लियर है, अब हमें क्या करना था, AB इज इक्वल्स टू C, यहाँ पे अब हम डायरेक्ट लिख देंगे CP/CT से। तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C बाय CP/CT। ठीक है, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।